और चलिए अब बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन की, यानी उस इलाज की जिसका इंतजार सभी को है। तो जल्दी ही कोरोना की वैक्सीन आम लोगों के बीच हो सकती है। फाइजर और रूस के बाद मॉडर्ना ने भी अपनी वैक्सीन को कारगर बताया है। अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के मरीजों को बचाने में 94.5% तक असरदार है। कंपनी के मुताबिक यह दावा लास्ट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर है। खास बात यह है कि वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में 30 दिन तक सुरक्षित रह सकती है। मॉडर्ना से पहले फाइजर की वैक्सीन भी 90% प्रभावी इसका दावा था और यह साबित हुई थी। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए यूएस एफडीए से जल्द मंजूरी संभव भी है। मॉडर्ना फाइजर के अलावा रूस ने भी अपनी वैक्सीन को बहुत पहले प्रभावी बताया था। और इस पूरी जो तमाम चीजें वैक्सीन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह के दावे हैं और इसमें भारत की जो संभावनाएं हैं वो कहां तक हम देख सकते हैं, इसे समझने के लिए हमारे साथ एमसी मिश्रा साहब, डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मिश्रा आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो इस दावे को मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह से बार बार बात कही जा रही है, अलग अलग दावे हैं तमाम वैक्सीन के कि कोई 90% प्रभावी है, कोई 94% तक इफेक्टिव है। क्या स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी वैक्सीन के कारगर होने के या उसके ज्यादा इफेक्टिव होने के, क्या स्टैंडर्ड बनाए गए हैं? देखिए, ये जो इफेक्टिवनेस है ये अपनी जगह ठीक है, चाहे 94 हो चाहे 90 हो, अच्छी बात है, ये खबर अच्छी है। और इसका इतना ही मतलब है कि अगर जब अभी तक जो ट्रायल हुआ है फेज 3 और फेज 2, उसमें एक तो सेफ्टी इसकी हो गई है कि भाई सेफ है और दूसरे इफेक्टिव भी है, लेकिन इफेक्टिव की अभी लॉन्गिविटी का हमें नहीं पता है। नंबर एक सवाल तो इसका ये है। अभी दूसरे, फाइजर की खास तौर से जो वैक्सीन है उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करने की दिक्कत है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी, विकसित देशों में भी और बाकी विकासशील देशों में भी, कि भाई -70 पे अगर उसको रखना पड़ेगा तो वो एक रखने की प्रक्रिया देखी जाएगी। तो उसमें हमारे यहाँ भी मुश्किल, बाकी देशों में भी मुश्किल है ये। तीसरी बात ये है कि इसमें कितनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, टी सेल प्रोटेक्शन कितना बिल्ड हो रहा है और एंटीबॉडीज कितने दिन में बन रही हैं और उनकी क्षमता कितने दिन रहेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फिर डोजेज इसकी तय हो गई है, लेकिन क्या सारे एज ग्रुप्स में डोजेज तय हो गई है? क्या एल्डरली में भी हो गई है, बच्चों में भी हो गई है, या सारी पॉपुलेशन में हो गई है? एक उसका सवाल अभी ये, इसका आंसर आना बाकी है। दूसरे, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, अगर मान लीजिए 70% पॉपुलेशन आप कर दें वैक्सीनेट, तो क्या ये हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर पाएगी वैक्सीन, कितना सस्टेन करेगी? तो ये बहुत सारे सवाल अभी भी हैं, ये जो भी कहे कंपनी वाले। और दूसरा, अभी काफी इसकी और रिगरस जो डीसीजीआई हमारे यहाँ है या यूएस एफडीए है, ये अभी इसका रिगरस एनालिसिस होगी डेटा की, उसके बाद ही इसको लागू कर सकते हैं। अर्ली इमरजेंसी सिचुएशन मान के कि भाई अभी पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो चलिए अगर इफेक्टिवनेस दिख गई है तो फाइजर की वैक्सीन की जो अच्छी बात है, उन्होंने वायरस इटसेल्फ को नहीं लिया है, डेड वायरस या एटेन्युएटेड वायरस को, उन्होंने आरएनए लिया है, मैसेंजर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो सिग्नेचर है इस वायरस का, उससे वैक्सीन बनाई है। तो कहते हैं कि ये उस तरह से बेटर है कि शरीर में जाके ये इम्यूनिटी डेवलप कर देगा, और किया है। जब कह रहे 90% इफेक्टिव है, तो हमें इस पर विश्वास करने की कोई बात नहीं है। एक उम्मीद वाकई नजर आ रही है, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं और जिस परमिशंस हैं उन्हें देखा जाएगा इमरजेंसी लेवल पे भी। अगर ये चीज
इनकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए तय कर दी जाती है कि इसे तुरंत उतारा जाए, फिर भी भारत के लिहाज से कब तक उम्मीद करें हम, कितना समय लग सकता है? किस तरह की हिस्ट्री रही है वैक्सीन की इस तरह से इंपोर्ट होने की या डिमांड पूरी होने की? देखिए, भारत भी सबसे, एक तो हमारी अपनी 3 वैक्सीन तो भारत में चली रही है, जिनमें से जो जो इसकी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट के सहयोग से जो बन रही है। उसके अलावा भारत बायोटेक आईसीएमआर एनआईवी के सहयोग से जो वैक्सीन बन रही है उसका फेज 3 ट्रायल की परमिशन हो गई है। ये जो है कोवैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट वाली है, इसके फेज 3 ट्रायल भी चल रहे हैं और संपन्न होने वाले हैं यूके की जो है। इसके अलावा तीसरा है जाइडस कैडिला, और तो इस प्रकार से करीब 9-10 कैंडिडेट वैक्सीन के इस समय ऐसे हैं चाइना को छोड़ के जो काफी एडवांस स्टेज में है। लेकिन उसके बावजूद ये जो सवाल मैंने बताए, इन सवालों के जवाब ढूंढने में समय लगता है, और इसीलिए जब तक हम 6 महीने का फॉलोअप कम से कम न करें तब तक इफेक्टिवनेस पूरी तौर से इसके सामने नहीं आएगी। अभी शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव देखी गई है, लेकिन क्या इन्फेक्शन को एक्सपोज होने पे नहीं होगी बीमारी, इसके लिए अभी और समय देना पड़ेगा इसको, बिल्कुल, और फॉलो करना पड़ेगा। एंटीबॉडीज के टाइटर्स को हर महीने या 3 महीने 6 महीने पे देखना पड़ेगा कि वो टाइटर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे सवाल हैं, और तो मैं समझता हूँ कि 2021 के मध्य तक या अंत तक आप समझिए कि वैक्सीन की उपलब्धता हो पाएगी, और फिर उसको प्रायोरिटाइज करके जब वैक्सीनेशन की बात आएगी तो वो एक अलग प्रक्रिया है जिसमें मैस प्रोडक्शन, मैस वैक्सीनेशन। तो सीरम इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है, भारत बायोटेक, भारत 70% वैक्सीन दुनिया की एक्सपोर्ट करता है बना के। तो सारी कंपनी, चाहे वो स्पुतनिक हो, मॉडर्ना की भी बातचीत चल रही है। एक बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इसके चैलेंजेस और क्या क्या इसकी अभी सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं, इन सब पर बहुत ही विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर MC मिश्रा साहब इस खास बातचीत के लिए।